आजकल हमारे क्लिनिक में इनफर्टिलिटी लेकर बहुत पेशेंट आ रहे हैं। बहुत सारे कपल ऐसे आते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। तो ये फर्टिलिटी आजकल क्यों अफेक्ट हो रही है, क्यों कम हो गई है, इसके क्या-क्या कारण हैं, ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आपने अपने जीवन में किस तरह के बदलाव लाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्टिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। फर्टिलिटी कौन सी बातों से अफेक्ट होती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्याद विधिपूर्वकम ऋतु क्षेत्रंबु बीजानाम सामुग्र्याद अंकुरो यथा, ऐसा श्लोक आया है। इसका मतलब हम देखते हैं क्या है। तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर किसी किसान को अपने खेत में फसल लानी है तो ये चार बातों पे ध्यान देता है। वो मॉनसून की राह देखता है, उसके बाद अपने ज़मीन की मशागत करता है, उसके बाद अच्छे क्वालिटी के बीज लाता है और बीज बोने के बाद वो सिंचन करता है, सिंचाई करता है जल से। तो उसका पोषण भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही अच्छी फसल आती है। वैसे ही इंसान का भी है। महिलाओं के शरीर में और पुरुषों के शरीर की ये चार चीज़ें नॉर्मल स्थिति में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उनको प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से रह सकती है। इसमें सबसे पहला आता है ऋतु। ऋतु यानी महिलाओं की फर्टाइल विंडो, इसको ऋतु कहा जाता है। आयुर्वेद में मेंसेस के बाद स्त्री को ऋतुमती कहा गया है, यानी उसको ऋतु की प्राप्ति होती है, यानी ये फर्टाइल विंडो उसकी तैयार होती है। और अगर ये फर्टाइल विंडो में हम संबंध रखते हैं तो नेचुरली कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ओव्यूलेशन अगर टाइम पे होता है तो ही हमारे शरीर में माहवारी करेक्ट आती है, उसकी डेट करेक्ट होती है और ऐसे स्थिति में नेचुरली कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, माहवारी अगर टाइम पे नहीं आती है, तो ये कंसीव होने में प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पीसीओडी में पाया जाता है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये ऋतु यानी हमारी उम्र, ये भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम करेक्ट उम्र में चांस नहीं लेते हैं तो इनफर्टिलिटी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस उम्र के साथ-साथ होते हैं, महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में। इसलिए सही समय पर चांस लेना, सही समय पर कंसीव करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है या एग क्वालिटी खराब होती है, पुरुषों में भी स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है। इस तरह से बीजों की क्वालिटी बिगड़ने से नेचुरली कंसीव होने में दिक्कत होती है। अब दूसरी बात आती है क्षेत्र। क्षेत्र यानी हमारा शरीर और हमारी उसमें भी इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये नॉर्मल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी हमारे शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों करेक्ट होना ज़रूरी होता है। यानी हमारे शरीर में हार्मोनल साइकिल हमारे करेक्ट होना ज़रूरी होता है। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ये सब बिगड़ते जाता है। हमारा वज़न नियंत्रित होना चाहिए, हमारा बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए, हम ज़्यादा दुबले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट बीएमआई बैलेंस करना फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कंसीव करने के लिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई एनाटॉमिकली कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ कभी-कभी यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, कभी ट्यूब ब्लॉकेज होते हैं। इस तरह से एनाटॉमिकली भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो क्षेत्र यानी हमारा शरीर पूरा रेडी होना चाहिए कंसीव करने के लिए और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्दी होना चाहिए। इस तरह से क्षेत्र महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में नॉर्मल होना फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात है अंबु। अंबु यानी पोषण। तो हमारे शरीर का योग्य पोषण किससे होता है? बैलेंस डाइट से होता है। हम अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो ही हमारे शरीर के ये जो एग्स है या स्पर्म्स है ये नॉर्मल हेल्दी हो सकते हैं। अगर इन्हें अच्छा पोषण नहीं मिलता है
तो इनकी क्वालिटी खराब होते जाती है। जैसे कि बहुत दुबले लोगों में भी इनका पोषण नहीं होता है, और जो लोग ज़्यादा वेट है जिनका, उनमें भी सिर्फ फैट बढ़ते जाता है। लेकिन ये आयुर्वेद के अनुसार ये जो 7वां धातु है, शुक्र धातु, इसका पोषण होता नहीं है। तो ये पोषण ज़रूरी होने के लिए बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है, जो आजकल बहुत बिगड़ गया है, और उसका ही परिणाम हमारे फर्टिलिटी पर हो रहा है। अब सबसे आखिरी बात है बीज क्वालिटी। तो बीज क्वालिटी कैसे, किससे अफेक्ट होती है? इसी तरह से हमारा अगर खान-पान ठीक नहीं है, हमारी दिनचर्या अगर ठीक नहीं है, तो हमारी बीज क्वालिटी खराब हो सकती है, और हमारी उम्र, बढ़ती उम्र के साथ हमारी बीज क्वालिटी खराब होती है। इस तरह से अगर आपको कंसीव होने में कुछ तकलीफ हो रही हो, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपनी दिनचर्या पे, अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए। सभी जाँच करवा लेना चाहिए, ताकि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्लड टेस्ट करवा लेनी चाहिए, सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। इस तरह से जब अगर आप पूरी जाँच करोगे, तो आपको सब पता चलेगा कि आपके शरीर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर आप उसका इलाज कर सकते हो, और तुरंत ही अपना माँ-बाप होने का सपना पूरा कर सकते हो।